मेरे फादर साहब 1992 में मधुमक्खी फार्मिंग करते थे। ये सर मल्टी फ्लोरा है। ठीक है। ये पंजाब, हिमाचल और जम्मू के एरिया में निकलता है। ठीक ये है। अजवाइन का है। अच्छा, ये अजवाइन ये का है। अजवाइन का सर, ये चित्तौड़गढ़ एरिया में निकलता है राजस्थान में। ओके। ठीक। है। और ये मस्टर्ड है। ये ये मस्त पंजाब में, हम्म। राजस्थान में और हरियाणा का कुछ एरिया, वहाँ गुजरात में ठीक इधर है। निकलता है। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस कारोबार में ना सर, जो हम मधुमक्खी फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें सरकार कुछ सहायता नहीं करती। जैसे जो बड़े ब्रांड है वो चौखी कमाई कर रहे हैं, लेकिन जो बी कीपर है वो दब रहा है इस बार। मधुमक्खी पालन कहें, बी कीपिंग कहें या फिर कहें एपीकल्चर, ये तीनों एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले मधुमक्खी पालन का बहुत ही चलन था, परंतु आजकल बहुत ही कम किसान रह गए हैं जो इस व्यवसाय में हैं। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हम आपको मिलवाएंगे न्यू गोल्डन पंजाब हनी के ऑनर से, जो पिछले 30 सालों से इस व्यवसाय में हैं और उनका ब्रांड अनेक मंचों पर सम्मानित भी हुआ है। तो आइए मिलते हैं इस सफल मधुमक्खी पालक से और जानते हैं इस व्यवसाय की सच्चाई, कि इस व्यवसाय में कितनी कमाई है और कैसे इस व्यवसाय को किया जाता है और क्या क्या कठिनाइयां आती हैं इस व्यवसाय को करने में, और कैसे आप अपने शहद को ब्रांड बनाकर अलग अलग तरह के जो फ्लेवर्स हैं उनमें बेचकर एक सफल पशुपालक, एक सफल बी कीपर बन सकते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्म एडवाइज़र में। नमस्कार सर। तो सबसे पहले सर अपना नाम बता दें, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सर अंग्रेज सिंह है। ठीक है जी। विलेज दरमुचक, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, पंजाब। ठीक है। और तो मैं मधुमक्खी फार्मिंग करता हूँ। मेरे फादर साहब 1992 में मधुमक्खी फार्मिंग करते थे। ठीक है। मैं 2013 में इस काम में आया और 2015 में हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया था। ठीक है सर। एज क्या? ए फार्मर मैंने अपना ब्रांड न्यू गोल्डन पंजाब हनी लॉन्च किया था। ओके सर। इसके अंडर हम हर एक प्रकार का जो शहद होता है वक फ्लावर का, वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मस्टर्ड का गंगानगर में निकलता है, राजस्थान में ठीक है। डेयरी का निकलता है, और मल्टी फ्लोरा का पंजाब में निकलता है, सफेदे का निकलता है, अजवाइन का निकलता है चित्तौड़गढ़ एरिया में। जितने भी मतलब क्रॉप्स होती है इंडिया में, लगभग सभी प्रकार का शहद हमारे पास होता है। ठीक है सर। ठीक है जी। हमारे पास स्पेशल शहद होता है मस्टर्ड हनी, जो लोग बोलते हैं कि ये शहद जम जाता है सरसों के फूल का, ये बिल्कुल ही प्योर होता है। इसमें 1% भी शुगर एडेड नहीं होती। ये इसका कुदरती नेचुरली स्वभाव है कि ये जमता ही जमता है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी होती है। ये जो आप कह रहे हैं सरसों के फूल का शहद सरसों है, के फूल का शहद वो सर, फूल जो शहद वो जम जाता है। जम जाता है सर। ठीक और है, सर ठीक है। सबसे बड़ी बात ये जो हमारी फॉरेन कंट्री है उनमें एक्सपोर्ट किया जाता है, वो इसको स्पेशल मंगवाते हैं कि हमें यही शहद चाहिए जो जम जाता है। वो लिक्विड शहद को पसंद नहीं करते। ठीक है, ठीक, क्योंकि वो ब्रेड के ऊपर लगा कर खाते बिल्कुल हैं बिल्कुल सर। शहद को। जैसे जैम वगैरह है, वो सारे एक पेस्टिसाइड मालूम उसमें कुछ ना कुछ डला होता है। ये तो एकदम नेचुरल है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ नोटिस करी आपके इस ब्रांड के ऊपर, एक NBB का एक ये मार्का लगा हुआ, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा ये बताएंगे? सर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अदारा है, नेशनल बी बोर्ड। ठीक है। उसके अंडर जो भी मधुमक्खी फार्म जो अपना शहद की प्रोडक्शन करता है, ठीक है, वो इसे लोगों को ले सकता है, ठीक है इसके जी। सर्टिफाइड करवा सकता है। ठीक ठीक है। है जी। और हमारा शहद नेशनल बी बोर्ड से भी प्रमाणित है, एग मार्क भी और अफसाई से भी पास है। ठीक है। ये ठीक तीनों है। लेबोरेटरी से पास हुआ शहद है यानी हमारे कि पास। FSSAI और जो मार्क, एग मार्क और तीसरा आपने कहा नेशनल बी नेशनल बोर्ड, बी बोर्ड। तीनों माध्यम से आपका ये जो शहद है वो मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो सर जैसे ये शहद दिखाया आपने, ये मल्टी फ्लोरा का है? ये सर मल्टी फ्लोरा है। ठीक है। ये पंजाब, हिमाचल और जम्मू के एरिया में निकलता है। ठीक ये है। अजवाइन का है। अच्छा, ये अजवाइन ये का अजवाइन का सर, ये चित्तौड़गढ़ एरिया में निकलता है राजस्थान में। ओके। ठीक है जी। ठीक है। और ये मस्टर्ड है। ये मस्त पंजाब है। में, राजस्थान में और हरियाणा का कुछ एरिया, वहाँ गुजरात में इधर निकलता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा शहद प्योरिटी इसकी मानी जाती है, ठीक है। ठीक है। जमे हुए शहद की। चाहे बेशक लोग इसको पसंद नहीं करते, हमारे देश में थोड़ी भ्रांति है कि ये नकली है, इसमें चीनी मिली हुई है, बिल्कुल लेकिन आपका कहने का तात्पर्य है कि सबसे अच्छा शहद ही यही है। शहद ही यही है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आप ये शहद का काम कर रहे हैं, तो शहद में और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बी पोलन है, हाँ तो जी, हाँ वो जी सर। चीज़ें भी आप बेचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बेचते हैं, लेकिन इस बार सर थोड़ा मौसम की गड़बड़ी के कारण वो उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हुई। ठीक और है। इस साल तो शहद भी बहुत कम निकला है। ठीक है। ठीक है। तो इसके कारण हमने इस बार वो पैक नहीं किया। चलो चलो ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप
इतने वर्षों से आपके पिताजी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, अगर कोई हमारे देश का युवा है वो भी ये काम करना चाहता है, ये चीज़ सीखना चाहता है, तो क्या आप उसको कुछ गाइडेंस दे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, गाइडेंस दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस कारोबार में ना सर, जो हम मधुमक्खी फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें सरकार कुछ सहायता नहीं करती। जैसे इस बार सीजन भी नहीं लगा और रेट भी शायद कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कम है, ठीक और है। हमारी सरकार तो बिल्कुल ही कम देती है। जो बड़े ब्रांड है वो चौखी कमाई कर रहे हैं, लेकिन जो बी कीपर है वो दब रहा है इस बार। ठीक है, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है कि सरकार को थोड़ा सा इस बार ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बी कीपिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ठीक है। बी कीपिंग का नहीं, खर्च भी ये पूरा बात नहीं हो मैं रहा। आपसे सहमत हूँ, क्योंकि आज से 5-10 साल पहले बहुत ज़्यादा बी कीपिंग के डब्बे दिखा करते थे, खेतों में खलिहानों में दिख जाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। परंतु पिछले 10 साल से मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि दिखते ही नहीं हैं, जी 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 जी। बहुत कम हो चुका है। ठीक है, बड़े ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट के अंदर जो उसमें अडल्ट्रेशन करते हैं, चीनी मिलाते हैं, शुगर सिरप मिलाते हैं, कॉर्न सिरप मिलाते हैं, वो माल बिक रहा है, लेकिन जो एक अच्छा प्योर माल है, अच्छा जो किसान एक पैदा कर रहा है, वो नहीं बिक रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके अकॉर्डिंग हमारी सर एसोसिएशनें भी बनी हुई है, जैसे बी कीपिंग फार्मर एसोसिएशन बनी हुई है, वो भी काफ़ी लोगों को जागरूक कर रही है। इसी तरीके से हमारी मधु क्रांति बी कीपर एसोसिएशन है, वो भी काफ़ी लोगों को जागरूक कर रही है कि आप नेचुरल शहद की ओर आओ, बी कीपिंग से खरीदो डायरेक्ट। ठीक है, बड़ी कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं तो अडल्ट्रेशन करेगी। अच्छा सर, आप ये एक्सपोर्ट भी करते हैं या फिर आपका यह भारत में ही नहीं बिक सर, जाता है? नहीं इसे सर हम लोकल मार्केट में बेचते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी सर। एक्सपोर्ट करने के लिए सर पहले तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक जी। है। और एज ए फार्मर वो करना बहुत ज़्यादा तो मुश्किल होता अब है। ये आप शहद किस रेट बेच रहे हैं, थोड़ा इसके प्राइसिंग के बारे में बताएं जी। ये सर 350 रुपये किलो है। मल्टीफ्लोरा हाँ वाला। जी, 180 का हाफ ठीक है। केजी और 250 ग्राम 100 रुपये का। ठीक है, और ये जो सा अपना ये सर 300 रुपये किलो है जी, ठीक है, 150 रुपये का आधा किलो। 150 रुपये का। और ये अजवाइन का क्या रेट अजवाइन बेचते का हैं? भी सर 350 रुपये किलो, 180 का आधा किलो। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, एक मैंने चीज़ देखी है, आप इधर आएंगे थोड़ा सा दिखाएं, ये कुछ अवार्ड्स हैं आपको मिले हुए हैं, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। हाँ जी सर, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अमृतसर में, ठीक ये है, हमें वहाँ सम्मानित किया गया था। ठीक है। और ये फार्मर ये इंडियन फार्मर ऑफ, MFOI था जो अभी रिसेंटली लगा था, मिलीनियर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया हाँ अवार्ड। जी, हाँ अच्छा, जी। इससे भी आप सम्मानित हाँ हैं? जी। और ठीक ये है, हमारा ठीक है। PDFA का है जो इधर ठीक है, एग्जीबिशन ठीक है, लगती है। ठीक है। एक बार और बता दें सर, कितने वर्ष हो गए हैं आपको ये कार्य करते हुए? सर मेरे फादर साहब 1992 से कर रहे हैं जी। अच्छा, 1992 से। 1992 भाई से। बहुत ही काबिल तारीफ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। भाई